रॉबर्ट कियोसाकी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के लेखक कहते हैं कि पैसे कमाना एक विज्ञान है जिसे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। स्कूल हमें एक कर्मचारी बनने और करियर बनाने का तरीका सिखाते हैं। अगर आप मेरे जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो संभावना है कि आपके माता पिता ने आपको गरीब बनने का तरीका सिखाया होगा। और यह इसलिए नहीं है कि वे आपको प्यार नहीं करते या नहीं चाहते कि आप सफल हो, बल्कि इसलिए कि वे खुद इस विषय पर शिक्षित नहीं हैं। उन्होंने पुरानी जानकारी का सेवन किया और जब आप पैदा हुए तो उन्होंने वही जानकारी आपको दे दी। कियोसाकी कहते हैं कि गरीबी जैसे जीन होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होती है। रिच डैड पोर डैड उन वित्तीय पुस्तकों में से एक है जिसे मैं चाहता हूं कि मैंने 14 या 15 साल की उम्र में पढ़ी होती। मैं इस पुस्तक को पढ़ने या वीडियो देखने की सिफारिश करता हूं क्योंकि मैं 7 महत्वपूर्ण पाठों का विस्तृत सारांश प्रस्तुत करूंगा। पाठ नंबर 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। जब वह 9 साल के थे, रॉबर्ट और उनके बचपन के दोस्त माइक को एक सहपाठी के बीच हाउस में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे गरीब बच्चे थे। रॉबर्ट घर आया और अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बने, और जो एकमात्र उत्तर उसे मिला वह था कि उसे अधिक पैसे कमाना सीखना होगा। रॉबर्ट को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यह सलाह उसे अमीर बनने में मदद नहीं करेगी। रॉबर्ट के पिता, जिन्हें रॉबर्ट उनके पुअर डैड के रूप में बुलाते हैं, एक शिक्षक थे और अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन हमेशा वित्तीय रूप से संघर्ष करते थे। रॉबर्ट और माइक की पैसे कमाने की इच्छा को देखते हुए रॉबर्ट के पिता ने उन्हें माइक के पिता से मिलने की सलाह दी, जिन्हें रॉबर्ट उनके रिच डैड के रूप में बुलाते हैं। रिच डैड अमीर नहीं थे और उन्होंने 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कई सफल व्यवसाय चलाए थे। फिर भी वे माइक के पिता से मिलने गए। बैठक के दिन माइक के पिता ने उनसे पूछा कि क्या वे पैसे कमाने का तरीका सीखने के लिए तैयार है। वे उत्साहित थे और जल्दी से सिर हिला दिया। उन्होंने फिर उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि वह उन्हें पैसे कमाने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन कक्षा के तरीके से नहीं, बल्कि तभी जब वे उनके लिए काम करेंगे। उनके अनुसार यदि वे केवल बैठकर सुनना चाहते थे तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में नहीं गए। वे उनके लिए काम करके तेजी से सीख सकते थे। रॉबर्ट एक सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वे निर्णायक निर्णय नहीं ले सकते तो वे कभी पैसे कमाना नहीं सीखेंगे। अवसर आते और चले जाते हैं, और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल है। रॉबर्ट और माइक ने एक दूसरे को देखा और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। माइक के पिता खुश थे और कहा कि वह उन्हें प्रति घंटे 10 सेंट देंगे और उन्हें हर शनिवार 3 घंटे काम करना होगा। भले ही रॉबर्ट का उस दिन सॉफ्टबॉल खेल था, उसने खेलने के बजाय काम और सीखने का चयन किया। उसे पता था कि यह उसका अवसर था और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए रॉबर्ट और माइक ने मिसेस मार्टिन के लिए काम करना शुरू किया, जो माइक के पिता की कर्मचारी थी और एक छोटे सुपरमार्केट की देखभाल करती थी। ये ऐसी दुकानें थीं जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसे आवश्यक वस्त्र खरीदते थे। समस्या यह थी कि दुकानों में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसलिए उन्हें दरवाजे सड़क और पार्किंग स्थल के लिए पूरी तरह से खोलने पड़ते थे, जिससे धूल उठती और हर बार जब एक कार जाती, धूल अंदर जम जाती। उनका काम कैन वाले सामान को अलमारियों से उतारना, उन्हें धूल से साफ करना और फिर उन्हें ठीक से पुनः सजाना था। यह काम बेहद उबाऊ था। उन्होंने हर शनिवार को 3 घंटे काम किया और 30 सेंट का भुगतान प्राप्त किया, जो उनके लिए बहुत रोमांचक नहीं था क्योंकि उस समय एक कॉमिक बुक की कीमत 10 सेंट थी। उन्होंने यह किया क्योंकि वे पैसे कमाने का तरीका सीखना चाहते थे। लेकिन 3 हफ्तों के बाद रॉबर्ट छोड़ने के लिए तैयार था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह 10 सेंट प्रति घंटे के लिए एक गुलाम की तरह काम कर रहा था, और उसने पहली बैठक के बाद से माइक के पिता को नहीं देखा था। इसीलिए चौथे हफ्ते के दोपहर में उसने माइक को बताया कि वह इस्तीफा दे रहा है। स्कूल पहले से ही उबाऊ था और वह अपने शनिवार को इस नौकरी में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह थक चुका था। माइकल मुस्कुराने लगे और कहा कि उनके पिता को ऐसा होने की उम्मीद थी। उन्होंने माइक से कहा था कि जब रॉबर्ट इस्तीफा देने के लिए तैयार होगा तब उनसे मिलें। यह सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आया, लेकिन माइक ने कहा कि उनके पिता की सिखाने की विधि रॉबर्ट के माता पिता से अलग थी। वह व्याख्यान देना पसंद नहीं करते थे और अनुभव को सिखाने के तरीके के रूप में उपयोग करते थे। रॉबर्ट ने अगले शनिवार को माइक के पिता से मिलने पर सहमति व्यक्त की, यहां तक कि उसके अपने पिता को भी माइक के पिता से गुस्सा था। रॉबर्ट के पूर डैड ने उसे सलाह दी कि वह प्रति घंटे कम से कम 25 सेंट की वृद्धि की मांग करे और यदि उसे यह नहीं मिले तो छोड़ दे। जब रॉबर्ट माइक के घर पर पहुंचे तो उन्हें 45 मिनट तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। तब माइक के पिता
अंततः आए। रॉबर्ट ने माइक के पिता से कहा कि उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि वह उन्हें इसे सिखाएंगे यदि वह उनके लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। रॉबर्ट ने उन्हें लालची और अपने कर्मचारियों का सम्मान न करने का आरोप लगाया। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा कि क्या सिखाना का मतलब बोलना या व्याख्यान देना है, और रॉबर्ट ने सिर हिला दिया। रिच डैड ने उन्हें बताया कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है और अधिकांश समय जीवन आपसे बात नहीं करता। उन्होंने समझाया कि जीवन अक्सर हमें धक्का देता है ताकि हम कुछ सीख सकें। कुछ लोग जीवन के धक्के को सहन करते हैं, जबकि अन्य गलत चीजों के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे कि उनका बॉस या साथी। लेकिन केवल कुछ लोग जीवन के धक्के का स्वागत एक अवसर के रूप में करते हैं। रिच डैड ने कहा कि उनके पास एक 150 से अधिक कर्मचारी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भी उनसे पैसे के बारे में नहीं पूछा। वे केवल नौकरियां और वेतन की तलाश करते हैं, कभी भी अपने काम के उद्देश्य को नहीं समझते। हालांकि जब माइक ने उन्हें बताया कि वे दोनों पैसे कमाने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो रिच डैड ने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जो वास्तविक जीवन के अनुभव को दर्शाता था। उन्होंने उन्हें प्रति घंटे केवल 10 सेंट भुगतान किया, जो प्रारंभ में उन्हें गुस्सा करता था, लेकिन उन्होंने समझाया कि वह उन्हें जीवन का धक्का अनुभव कराना चाहते थे, ताकि वे समझ सके कि वह क्या सिखाना चाहते हैं। जब रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा कि इतनी कम वेतन पर काम करने से उसने क्या सीखा, तो रॉबर्ट ने उनकी लालच और कर्मचारियों के प्रति सम्मान की कमी की शिकायत की। उसने यहां तक कि अगर रिच डैड ने उसे अधिक भुगतान नहीं किया या अधिक नहीं सिखाया, तो इस्तीफा देने की धमकी दी। रिच डैड ने समझाया कि अधिकांश लोग वही करेंगे जो वह सुझाव दे रहे थे, इस्तीफा देंगे और एक उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करेंगे। हालांकि यह सामान्यत उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा। उन्होंने रॉबर्ट को समझाना चाहा कि वेतन बढ़ने की प्रतीक्षा करना और सोचना कि अधिक पैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा, समाधान नहीं है। समाधान यह है कि पैसे को आपके लिए काम करना सीखना चाहिए। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि रिच डैड क्या सिखाना चाह रहे थे। रिच डैड ने पूछा कि क्या रॉबर्ट अभी भी सीखने की इच्छा शक्ति रखता है। जब रॉबर्ट ने हाँ कहा, तो उन्होंने कहा कि वह अब उसे दुकान में काम के लिए भुगतान नहीं करेंगे। रॉबर्ट भ्रमित था। वह वेतन बढ़ाने के लिए आया था, लेकिन अब उसे मुफ्त में काम करना होगा। रिच डैड ने कहा कि अगर वह अधिक पैसे कमाना चाहता है, तो उसे अपने दिमाग का उपयोग करना होगा और समझना होगा। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। एक दिन माइक ने कहा कि वह काम नहीं करेगा और दोनों ने छोड़ने का निर्णय लिया। रिच डैड ने उन्हें बताया कि वह अपने मूल वेतन के साथ एक नया काम पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसके लिए पैसे कमाने का तरीका नहीं सीखा। उन्हें भुगतान में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिच डैड ने बताया कि पैसे कमाने का तरीका सीखा जाना चाहिए और यही सीखना महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट और माइक ने उनके लिए काम किया और समझा कि पैसे कमाने की मुख्य विधि यही है कि उन्हें अपना दिमाग लगाना होगा और सही निर्णय लेना होगा। रिच डैड ने अंत में समझाया कि वास्तविक शिक्षक वही होते हैं जो जीवन के कठिन धक्कों से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, न कि वे जो केवल बात करते हैं।